हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशा। वेलकम टू नमित कोचिंग क्लासेस। बचा हुआ है हमारा द रेड ट्रैप लेसन, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। सो लेट्स स्टार्ट। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि वो जंगल में चला गया है 30 क्रोनोर बूढ़े के चुरा के, और जंगल में वो बिल्कुल मरने को होता है, बट उसे हथौड़े के पीटने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उस डायरेक्शन में जाता है। आगे देखो। द रामसजो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज्ड डाउन, जो ये मील थी रामसजो, ये अब बंद हो गई थी। वर नॉट सो लॉन्ग अगो, पर ये ज़्यादा समय पहले तक ए लार्ज प्लांट, ये एक बहुत बड़ा प्लांट थी। विद स्मेल्टर रोलिंग मिल, स्मेल्टर जो कि आयरन को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, रोलिंग मिल, और रोलिंग मिल भी रोल करने के लिए आयरन को जो है आयरन पे वर्क करने के लिए है। रोलिंग मिल एंड फोर्ज, फोर्ज होता है भट्ठी। तो ये पहले से जो रामजस्व आयरन वर्क है जो अब बंद हो गई है, ये बहुत समय पहले तक एक बहुत बड़ा प्लांट थी जिसमें स्मेल्टर, आयरन को, मेटल को प्रोड्यूस किया जाता था, आयरन को शेप दी जाती थी, एंड फोर्ज और भट्टी थी। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेज, और गर्मियों के टाइम में लॉन्ग लाइन्स, लंबी लंबी लाइन होती थी, भारी लोडेड लदे हुए जो बार्जेस एंड स्कॉल्स होता है, बोट के लिए यूज़ होता है दोनों ही। तो जो बोट में भारी जो हैवी लाइन लगी होती थी गर्मियों में, जिसमें इन बोट पे ये लादा जाता था मेटल, डाउन द कैनल, उस नदी में, वे विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो एक बड़ी लेक तक जाती थी। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कॉयल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, और सर्दियों के टाइम में सड़क पर नियर द मिल, जो जो रोड नज़दीक थे मिल के, वो काले हो जाते थे कोयल की डस्ट से, कोयले की डस्ट से, जो कि गिरती थी फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, बड़ी बड़ी चारकोल की जो कैरेट्स थी उनसे जो डस्ट गिरती थी, उनसे वो रोड काले हो जाते थे। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी शाम को, अंधेरी शाम के दौरान, क्रिसमस से पहले, जो मास्टर स्मिथ था, जो लुहार था, वहाँ काम कर रहा था, और उसका हेल्पर साथ में बैठा हुआ था डार्क इन द डार्क फोर्ज, उस अंधेरी भट्टी के साथ, उस मिल में, फोर्ज मिल में, नियर द फर्नेस, उस भट्टी के नज़दीक, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, पिग आयरन एक आयरन की ही टाइप है, वो इंतज़ार कर रहे थे एक बड़े आयरन के टुकड़े का, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि आग में डाला गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, उसको तैयार करने के लिए, उसको शेप देने के लिए। नाउ एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टीर द ग्लोविंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार, एवरी नाउ एंड देन, और जो दोनों हैं, वन दम दैम, वो दोनों बैठे हुए हैं, उनमें से एक बार बार उठता, टू स्टीर, हिलाने के लिए, द ग्लोविंग मास, उस जो मास, जो टुकड़ा था आयरन का, उसको, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ी से उसको घुमाने के लिए उठते थे। रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही पल में लौट जाते थे। ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन, हांफते हुए पसीने में, जो एज ही वॉज द कस्टम, जैसा कि बार बार उनका काम था। ही वॉज नथिंग, ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और इसने क्या पहना हुआ था, जो ये भट्टी पे काम कर रहे थे, इन्होंने और कुछ नहीं पहना हुआ था, एक लंबी सी शर्ट पहनी हुई थी, और लकड़ी के जूते जो हैं वो पहने हुए थे, एक जोड़ी। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हियर्ड इन द फॉर्ज, मिल में बहुत सी आवाज़ें जो हैं वो सुनी जा सकती थी। द बिग बेलोज ग्राउंड, जो बड़ी बड़ी बेलोज जो हैं, रोयर्ड है, गर्जना जो है उसके लिए है। ग्रोन एंड द बर्निंग कोयल क्रैक्ड, और कोयले के चटकने की जो आवाज़ होती है जलते टाइम, जैसे लकड़ी जलाते हैं तो चटकती है, वो वैसी आवाज़ जो है वो वहाँ पे सुनी जाती थी। द फायर बॉय शोवेल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जो ये लड़के हैं, जो ये काम करने वाले हैं, ये चारकोल जो है उस भट्टी के मुंह में डाल रहे थे। आउटसाइड रोयर्ड द वाटरफॉल, और बाहर किसकी आवाज़ हो रही थी, वाटरफॉल, झरने की। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और एक बहुत तीखी सी हवा उत्तर से बह रही थी, उसके पीटने की आवाज़, यानी उसकी जो आवाज़ जो चल रही थी उसमें रेन, बारिश थी, और वो बारिश जो है विप्ड, पड़ रही थी, उससे आवाज़ हो रही थी, अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो टाइल का
टाइल की जो छत बनी हुई थी उस पे जो है बारिश जो गिर रही थी उसकी आवाज़ जो है वहाँ पे हो रही थी. इट वॉज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट. इट वॉज प्रोबेबली, शायद यही रीज़न था, इन्हीं आवाज़ की वजह से ब्लैक स्मिथ ने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी हैड ओपन द गेट, उसने गेट को उसने दरवाज़ा खोला था, एंड एंटर द फॉर्ज, और मिल में एंटर किया था, अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक वो भट्टी के नज़दीक नहीं आ गया था तब तक उसका किसी को पता ही नहीं चला था. श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर वैगाबॉन्ड्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर, और श्योरली पक्के रूप से इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, या अनौपचारिक नहीं था इस बेचारे आवारा के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट, रात को गुजारने के लिए इससे बेटर शेल्टर कहीं और नहीं हो सकता था. टू बी अट्रैक्टेड टू द फॉर्ज, ये इस मील की तरफ अट्रैक्ट हुआ था बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जो रोशनी की चमक थी उससे, विच एस्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, जो कि बाहर आ रही थी उन डर्टी पेन्स शीशों से, एंड टू कम इन टू वार्म देम सेल्फ इन फ्रंट ऑफ, और वो अंदर आ गया था अपने आप को गरमाने के लिए इन फ्रंट ऑफ द फायर, उस आग के सामने. द ब्लैक स्मिथ ग्लैंस्ड ओनली कैजुअली, जो ब्लैक स्मिथ था वो उस पर एक औपचारिक सी नज़र डालता है, एंड इनडिफरेंटली, और एक उदासी भरी जो है, मतलब इग्नोर करना जैसे, एट द इंट्रूडर, ये जो बीच में आने वाला इंसान था, बंदा था, इस पर एक ऐसी ही जो है नज़र डालता है. ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, और वो वैसे ही देखता है जैसे जैसे उसके जैसे लोगों को देख के किया जाता है. विद ए लॉन्ग बियर्ड, जिसकी लंबी दाढ़ी हो, डर्टी जो गंदा हो गया हो, रैग्ड जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, एंड विद ए बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, और जिसने एक गुच्छा चूहेदानियों का जो है वो ले रखा है, डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो उसके कंधों पर लटक रहा है. ही आस्क, जो उसके चेस्ट पर लटक रहा है. ही आस्क परमिशन टू स्टे, एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडिड ए हॉटी कंसेंट, उसने परमिशन मांगी वहाँ रात गुजारने के लिए, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है और जो वहाँ पे काम करने वाला है उसने उसको परमिशन दी. हॉटी कंसेंट, कंधे उचका के जो है उसने उसको परमिशन दी. विदाउट ऑनरिंग हिम विद ए सिंगल वर्ड, बिना किसी एक भी शब्द, सम्मान के शब्द के, येस और नो, मतलब कहने का ये है कि ना तो येस कहा ना नो कहा, सिर्फ कंधे उचका के उसको परमिशन दे दी वहाँ रुकने के लिए. द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग आइदर, और जो ट्रैम्प जो ये भगोड़ा था इसने भी कुछ भी नहीं कहा. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वो वहाँ पे बात करने नहीं आया था, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो केवल अपने आप को गरमाने आया था और सोने के लिए आया था. इन दोज डेज द रामस जो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों में ये जो मिल थी रामस जो, ये इसका मालिक जो है एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो है प्रमुख जो आयरन मास्टर था वो इसका मालिक था. हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसका बहुत बड़ा सपना था, वाज टू शिप आउट गुड आयरन इनटू द मार्केट, कि उसको मार्केट में बहुत अच्छी क्वालिटी का आयरन जो है वो शिप करना था, भेजना था, ये उसका एम्बिशन था. इसलिए उसने ये रामस जो आयरन मिल जो है वो बनाई थी. ही वॉच्ड बोथ नाइट एंड डे, इसलिए वो क्या करता था, दिन में और रात में आता था. टू सी दैट द वर्क वॉज डन एज वेल एज पॉसिबल, ये देखने के लिए कि क्या काम जो है वो सही तरीके से हो रहा था. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इन टू द फॉर्ज, और इस पल भी वो उस मिल में आया था. ऑन वन ऑफ हिज 90 राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, अपने रात के इंस्पेक्शन के एक राउंड के दौरान वो उस रात को भी आया था. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin who had escaped his way so close to the furnace. और naturally the first thing, पहली चीज़ जो उसने देखी थी वो लंबा गंदा इंसान who has eased his way so close to the furnace, जिसने अपना रास्ता इस भट्टी के इतनी नज़दीक बनाया था. that steam rose from his wet rags, उसके फटे पुराने कपड़ों से भाप जो है वो निकल रही थी. the iron master did not follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. the iron master did not follow the example of the blacksmith, iron master ने उस blacksmith के, उस लुहार के, The iron master did not follow the example of the blacksmith. आयरन मास्टर ने उस ब्लैकस्मिथ का एग्जाम्पल, उदाहरण फॉलो नहीं किया, मतलब उसकी तरह नहीं किया. Who had hardly deigned
टू लुक एट द स्ट्रेंजर, जो मुश्किल से स्ट्रेंजर को, इस अजनबी को जिसने अजनबी की तरफ देखा था। ही वॉक्ड क्लोज अप, इसके बजाय उसने क्या किया, उस मालिक ने वो उसके नज़दीक गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसको बहुत सावधानी से देखा। देन टर्न ऑफ हिज स्लॉच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और तब उसने उसका जो झुका हुआ हैट था वो उठाया ताकि वो उसके चेहरे को अच्छी तरह से देख सके। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील सोलोव, और उसने क्या कहा एकदम से, अरे ये तुम हो नील सोलोव, हाउ यू डू लुक, तुम ऐसे कैसे दिखने लगे हो। द मैन विद द रेड ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामस जो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और ये जो रेड ट्रैप चूहेदानी वाला है, इसने कभी नहीं देखा था इस मालिक को, और एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और कभी उसे पता भी नहीं था कि इसका नाम क्या था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड acquaintance ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, पर ये उसको ऐसा लगता है कि ये जो जेंटलमैन है, अगर उसने उसको अपना पुराना परिचित समझा है, परिचित एक्वेंटेंस, तो ही माइट परहैप्स, शायद वो उसको कुछ कपल ऑफ क्रोनर, कुछ पैसे, कुछ क्रोनर जो है वो उसे दे देगा। देयरफॉर ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, इसलिए वो उसे उसी टाइम धोखा नहीं देना चाहता था। यस, इसलिए उसने क्या कहा, हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद मी, भगवान जानता है मेरे साथ क्या हुआ है। ही सेड, उसने कहा, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर उसको अपना पुराना दोस्त समझता है और कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, आर्मी से रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, दैट वाज द मिस्टेक, तुम्हारी यही गलती थी। इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम इट नेवर वुड हैव हैपन्ड, अगर मैंने रिज़ाइन नहीं दिया होता सर्विस से उस समय तो ऐसा कभी नहीं होता। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विद मी, ठीक है, अब तुम मेरे साथ मेरे घर आओगे। टू गो अलोंग अप टू द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ऑनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड दैट हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, उस भगोड़े इंसान को उस मालिक के घर में जाना और उसके द्वारा, उस मालिक के द्वारा अपने पुराने साथी के रूप में उसका स्वागत करना, ये उसे खुशी नहीं देता है। और वो क्या कहता है, नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, नहीं मैं इसके बारे में नहीं सोचता, मैं नहीं जाना चाहता। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, थोड़ा सा चिंतित होते हुए। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने उन 30 क्रोनर के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ वॉलंटरी इन टू द लॉयंस डैन, लॉयंस डैन शेर की मांद में। टू गो अप टू द मैनर हाउस, और उसके घर में जाने, उस मालिक के घर में जाने का मतलब होगा थ्रोविंग हिमसेल्फ, अपने आप को धकेलना, वॉलंटरली, इच्छा से, इनटू द लॉयंस डैन, उस शेर की मांद में अपने आप को अपनी इच्छा से धकेलना होगा। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हेयर इन द फॉर्ज, वो यहाँ पे केवल सोना चाहता था इस मिल में, एंड देन स्नीक अवे एज इन कॉन्स्पिशियसली एज पॉसिबल, और वो वहाँ से निकल जाना चाहता था बिना किसी के जाने, एज पॉसिबल, जैसे संभव हो सके। द आयरन मास्टर assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing, आयरन मास्टर को लगा शायद वो अपने कपड़ों की वजह से थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहा था। प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम दैट यू कांट शो यूर सेल्फ देयर, ही सेड, उसने कहा, ये मत सोचो कि मेरा घर इतना अच्छा है कि तुम वहाँ पे अपने आप को नहीं ले जा सकते। एलिजाबेथ इज़ डेड, एलिजाबेथ जो है इस आयरन मास्टर की बीवी है, और वो डेड, मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हियर, जैसा कि तुम पहले ही सुन चुके होगे। माई बॉयज़ आर एब्रॉड, मेरे बच्चे, मेरे लड़के जो हैं वो विदेश में हैं। एंड देयर इज़ नो वन एट होम, और घर में और कोई नहीं है, एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर एंड माई सेल्फ, मेरी जो ओल्डेस्ट डॉटर, बड़ी लड़की है, और मैं हम दोनों के अलावा घर में कोई नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हम सिर्फ यही कहेंगे कि ये बहुत बुरा है कि क्रिसमस पर हमारा साथ देने के लिए, हमें कंपनी देने के लिए कोई नहीं था। नाउ कम अलोंग विद मी, अब तुम मेरे साथ चलो, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड, और हमारी मदद करो क्रिसमस फूड, क्रिसमस के खाने को डिसअपियर, ख़त्म करने में, लिटिल फास्टर, थोड़ा सा जल्दी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी का कल करेंगे, सो स्टे विद मी, थैंक यू। One thing that I usually said to you, please like my video, share my video, and please subscribe my channel. Thank you.